हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन रूट में। आज हम इस वीडियो में मार्च महीने के करंट अफेयर देखेंगे। इसके पहले हमने पिछली दो वीडियो में आपको जनवरी माह का करंट अफेयर और उसके बाद फरवरी माह का करंट अफेयर करा दिया है। ये जो करंट अफेयर हम करा रहे हैं ये क्रॉनिकल मैगजीन के MCQ होते हैं, जो हर मंथ में मैगजीन के पीछे दिए होते हैं। तो पिछले 2 महीने का करंट अफेयर हमने करा दिया है। वीडियो थोड़ा सा लेट आई है पर कोई बात नहीं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन का ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं और उनके आंसर क्या हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम चर्चा कर देंगे किसी भी टॉपिक पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि 21 मार्च 2023 को यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। ठीक है, तो कितने परसेंट के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 26% लोग ऐसे हैं जिनके पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। यूनेस्को की बात कर लें तो यूनेस्को का जो है आप हेडक्वार्टर हो जाएगा, आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका पेरिस में। ठीक है दोस्तों, पेरिस में हो जाएगा। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। आप लोग इसको याद रखिएगा। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की बात करें कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक हो जाएगी सुंदर पिचई के द्वारा लिखी गई है, जो कि अल्फ़ाबेट के CEO हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फ़ाबेट। आप लोग इसको याद रखिएगा। अजीम प्रेम जी की बात करें तो ये किसके अध्यक्ष हैं? विप्रो के। ठीक है, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि थानथई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है। तो ये 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है तमिलनाडु राज्य का। तो थानथई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेशनल पार्क कुल कितने हैं भारत में। तो कुल नेशनल पार्क हैं आपके 106 यानी राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य, कितने हैं कुल? 567। वहीं अगर टाइगर रिजर्व की बात कर लें तो कुल कितने हैं? 54। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की खुले समुद्र पर संधि का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये आयोजन हुआ था आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है आपका? USA में। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक मानद अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएंगे रतन टाटा को। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 20 मार्च 2023 को IMF ने वित्तीय राहत के लिए किस देश के बेल आउट को मंजूरी दे दी है। IMF ने वित्तीय राहत के लिए किस देश को बेल आउट मंजूरी दे दी है। तो किसके लिए दी है? ये श्रीलंका के लिए। IMF की बात कर लेते हैं तो IMF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो जुलाई 1944 में। और हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो WDC यानी वाशिंगटन DC। किसकी राजधानी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की यानी USA की। अगला क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल लिटरेसी एंड नंबर रेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है। तो कौन राज्य इसमें शीर्ष प्रदर्शन किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, पश्चिम बंगाल ने इसमें शीर्ष प्रदर्शन किया है। FLN की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश में लिखा ही है फंडामेंटल लिटरेसी एंड नंबर रेसी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं बुनियादी साक्षरता संख्यात्मकता। ठीक है, ये एक पहल है। ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इसमें जो 8 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी समग्र विकास की बात की गई है। ये जो पहल शुरू की गई है निपुण भारत योजना के तहत ये पहल शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 21 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
तो ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी करा दिए थे, यानी फरवरी माह के महीने में। ये हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता रखता है 2023 में। तो ये कौन है? भारत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है असम में। बोडोलैंड क्या है? बोडोलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है जो असम के 4 जिलों को मिलाकर ये स्वायत्त क्षेत्र बना है। इसको 2003 में मान्यता मिली थी, ठीक है। यहाँ पे बर जनजाति रहती है, ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। बर जनजाति यहाँ पे रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, बोना टिम्बू किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो किस देश के ये निर्वाचित हुए हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। नाइजीरिया कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि 28 फरवरी 2023 को पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है आपके राजेश मल्होत्रा को, ठीक है। 28 फरवरी को क्या होता है? साइंस डे। आप लोग इसको याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, किस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? तो ये किस बैंक ने पूरा किया है? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो आपका हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय ने एक योजना शुरू की है जिसको बोलते हैं समर्थ योजना। तो समर्थ योजना की अगर बात हम कर लें तो समर्थ योजना है कि वस्त्र में क्षमता निर्माण की एक योजना है, आपकी वस्त्र में एक क्षमता निर्माण की योजना है ये। प्रश्न नंबर 15 है कि हाल ही में किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? FIH की बात कर लें तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लोजेन में, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। तो किसे सम्मानित किया गया है? VK पांडियन को, ये एक भारतीय हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित किए जा रहे हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। 17वां प्रश्न है, किस संस्था ने वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जारी किया है? तो ये किसने किया है? आपका हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो कौन है? अजय बांगा। प्रश्न नंबर 18 है कि हाल ही में लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये बहुत फेमस योजना है, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, हाल ही में डॉक्टर मणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये हो जाएगा त्रिपुरा। हाल ही में ये जो चुनाव हुए थे 4 राज्यों में, तो इनको आप याद रखेंगे, इनके मुख्यमंत्री जैसे त्रिपुरा के हुए, नागालैंड के हुए, इन सब के आप मुख्यमंत्री, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के जो है मुख्यमंत्री और गवर्नर जनरल आप ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, सलहौतु ओनुओ कुरुश किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है? तो ये किस राज्य की बनी है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड की पहली कैबिनेट मंत्री बनी है। कौन? सलहौतु ओनुओ कुरुश। नाम थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आप इसको एक बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं कि किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवाएं खोली हैं? तो ये किस देश ने ऐसा किया है? तो ये हो जाएगा कोलंबिया। बहुत से लोग इसको ईरान की तरफ करेंगे, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे, कोलंबिया, ठीक। प्रश्न नंबर 22 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश बताया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अफगानिस्तान। लेकिन आप इसमें भी ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ईरान नहीं लगाएंगे। प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं, 10 मार्च 2023 को शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये किस देश के हो जाएंगे? चीन। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि 9 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो ये हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया।
प्रश्न नंबर 25 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहाँ विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो ये हमारा हो जाएगा हुबली। हुबली कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। इसके पहले कौन सा सबसे लंबा था? तो आपका गोरखपुर था। उसके पहले खड़गपुर था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। तो हुबली का लंबाई कितनी है स्टेशन की? तो हो जाएगा आपका 1507। ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, आप लोग इसको याद रखेंगे। हुबली कर्नाटक में पड़ता है, उसी से मिला जुला होता है हुगली, जो कि एक कलकत्ता में पड़ता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, हुबली ही इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है? पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 मिसाइलों का परीक्षण किसने किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी कोरिया। ठीक है, उत्तरी कोरिया की जो है राजधानी हो जाएंगी प्योंगयांग। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि सरकार ने हाल ही में LIC का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC की बात कर लेते हैं। तो LIC की स्थापना हुई थी 1956 में, और किसको अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती को। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न हम पेट एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रख के करा रहे हैं कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने आपके एग्ज़ाम में वो यहाँ से मिल सकें। नंबर 28 है, भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये किसकी राजधानी है? केरल की। नंबर 29 कह रहा है कि भारत के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी यानी डॉक्यूमेंट शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में 2000 वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये तो पहले ही बताए थे, द एलिफेंट विस्पर्स। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको याद रखेंगे कि किसने जीता है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में। तो एक बार इसको देख लेंगे तो याद रहेगा, क्वेश्चन चाहे भी जैसे पूछे घुमा के। प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा किसने प्रदान किया है? तो ये आप लोग इसको एक याद रखेंगे, अक्षय को नवीकरणीय भी कहते हैं, नवीकरणीय। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये किसने किया है? तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो इरडा है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ हम और आपको बता दें, ये जो है हिंदी में इसको लिखेंगे तो इरडा लिखेंगे, एक होता है इरडा, यानी इसको अगर इंग्लिश में लिखें हम तो IRDA। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसको इरडई भी बोल देते हैं, लास्ट में आई लगा देंगे तो अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष जो हैं देवाशीष पांडा हैं, आप लोग ये भी याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे आप, इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की अनुशंसा पर की गई थी। मल्होत्रा समिति जो है ये बीमा क्षेत्र से संबंधित थी, आप लोग इसको याद रखेंगे। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएगा इरडा का आपका क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएगा, ये इरेडा है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इरडा की बात कर रहे हैं। इरडा का क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएगा मुंबई, जबकि इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। स्थापना हुई थी 1999 में। अब इरेडा की बात कर लेते हैं। इरेडा का जो फुल फॉर्म होगा, हिंदी में तो लिखा ही है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसी, सॉरी। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी कंपनी एक्ट 1956 के तहत। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1957 में। एक अधिनियम पे हमने वीडियो बनाई है, तो आप उसको देखेंगे कि ये कंपनी अधिनियम की चर्चा हमने उसमें की है। देखिए फ्रेंड,
कुछ एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन सा अधिनियम कम आया था, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कम समय में आपको सारे अधिनियम एक जगह करा दिए हैं। तो RO ARO के एग्ज़ाम में आप वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली देखेंगे, तो उसको हम बहुत डिटेल में नहीं कराए हैं। वैसे भी आपको चीज़ें सारी रटनी ही है, फैक्ट, तो हम फैक्ट का थोड़े समय में उसको सारे फैक्ट वहाँ पे हम करा दिए हैं। जितने भी अधिनियम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो सारे अधिनियम हम करा दिए हैं, उस वीडियो का आप जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो है प्रश्न नंबर 30 था, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि लीन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो लीन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ये हो जाएगा MSME यानी लघु सूक्ष्म एंड मध्यम उद्यम। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि 2023 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है। तो ये किस देश के पास हो गई है, भारत के पास। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना नया CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया है, के कृतिवासन को TCS ने अपना CEO और MD नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 34 है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान है 8वां। इसके पहले क्या था, 5वां। प्रश्न नंबर हम 36 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 19 नए जिले और 3 संभागीय मुख्यालयों के गठन की घोषणा की है। तो ये घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में कुल 19 नए जिले और 23 संभागीय मुख्यालयों की गठन की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। प्रश्न नंबर 37 है कि 95 अकादमी पुरस्कार 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं। तो ये फिल्म हो जाएगी एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 38 है। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि किस संस्थान ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है। तो ATL का फुल फॉर्म हो जाएगा अटल टिंकरिंग लैब या लेबोरेटरी। ठीक है। तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ठीक। तो ATL के बारे में बता दें तो ATL जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक पहल है, शुरू की गई है, जो अटल इनोवेशन मिशन है, उसी के तहत ये लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 39 है कि किस तमिल लेखक को उनके 2019 के संस्मरण सूर्य वंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये लेखक हो जाएंगे शिव शंकरी। प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ये व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ये की जा रही है जयपुर। ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है कि किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों के परिचालन के लिए विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो ये हमारा राज्य हो जाएगा आपका मेघालय। प्रश्न नंबर 42 है कि टाइम पत्रिका 2023 विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, इसमें 2 स्थानों को सूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 है। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि 24 मार्च 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप TB पार्टनरशिप द्वारा वन वर्ल्ड TB समिट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आयोजन जो है वर्ल्ड TB समिट का आयोजन आपका किया गया है वाराणसी में। प्रश्न नंबर 44 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है। प्रश्न नंबर 45 है कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के देवस्थल में। ठीक है। उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 46 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के नए क्षेत्रीय कार्यालय का नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये जो दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन जो किया गया है नई दिल्ली में। 20 से 22 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना
और इंग्लैंड की रॉयल नेवी के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास अरब सागर के कोंकण तट पर आयोजित किया गया है? समुद्री अभ्यास कोंकण 2023। ठीक, ये कोंकण तट जो है अरब सागर में स्थित है, आप लोग इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 48 है कि हाल ही में ग्रीनफील्ड टाटा सेंटर और इंटरप्राइजेज कंप्यूटिंग एवं साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आधारशिला आपकी रखी गई है भुवनेश्वर में। प्रश्न नंबर 49 है। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि नृत्य के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार 2023 में किन्हें प्रदान किया गया है? तो नृत्य के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार 2023 का जो जिन्हें प्रदान किया गया है वो हैं पाल कुलांगरा अंबिका देवी को ये जो कला निधि 2023 का पुरस्कार है ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि हाल ही में मथुआ मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मथुआ मेला आपका कहाँ इसका आयोजन किया जाता है? इस मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो इस वीडियो में हम 50 MCQ देख लिए क्रॉनिकल मैगजीन के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा। सारी चीज़ें आप केवल एक बार अपने नज़र से निकाल लेंगे तो एग्ज़ाम हाल में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। समय आप लोगों के पास कम है, इसलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, केवल आपको क्वेश्चन आंसर बता दे रहे हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।